हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पूजा जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर एक नई वीडियो एक नए दिन के साथ। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। और मैं थोड़ा बहुत ही ठीक हूँ, लेकिन अभी जुकाम है ही मेरा। अभी पता नहीं कितने दिन चलेगा, एक हफ्ता तो हो गया इस जुकाम को। अब पता नहीं कितने दिन चलेगा, कितने दिन मेरे नाक में रहेगा ये। तो जुकाम इतना भयंकर लग रहा है, सर दर्द हो रहा है जुकाम की वजह से। व्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है मॉर्निंग से ही। नहाना धोना हो चुका है, झाड़ू पोछा हो चुका है, पूजा पाठ भी कर ली है मैंने, और बड़े वाले बेटे को भी नहला दिया है। छोटे वाले को नहीं नहलाया आज, क्योंकि उसको 2 या 3 दिन बाद नहलाती हूँ, क्योंकि ठंडा होता है यहाँ पे। इस चक्कर में 1-2 दिन छोड़ के ही नहलाती हूँ। तो अभी वो लोग, आज पतिदेव ने छुट्टी ले रखी है, तो उनकी छुट्टियाँ बची हुई थी, तो छुट्टी ले रखी है उन्होंने आज। तो अभी वो लोग धूप सेकने के लिए बाहर गए हैं। बड़े वाले बेटे को पढ़ा भी दिया है मैंने, लिखने के लिए दिया था तो उसने लिख लिया है। अभी लिख के फिर नहला धुला के बाहर धूप सेक रहे हैं वो लोग। अभी नाश्ता वगैरह नहीं बना रखा है, इतना काम हो गया है। सुबह से कपड़े वगैरह धुलने के लिए रख दिए हैं। तो अभी फ़िलहाल बनाना है नाश्ता, तो चलो नाश्ता बनाते हैं। और आज स्पेशल सा नाश्ता बनने वाला है, पहाड़ी स्पेशल नाश्ता, जो कि मेरे पतिदेव को पहाड़ी चीज़ें पसंद हैं, तो उन्हीं के लिए स्पेशली ये बनाया जा रहा है। और फर्स्ट टाइम ही मैं बनाने वाली हूँ ये चीज़ अपने हाथों से तो दिखाती हूँ क्या बनाने वाली हूँ। तो पहाड़ी स्पेशल ये बनने वाला है। ये है गहत की दाल, तो इसे उबाल लिया है मैंने। और यहाँ पे लहसुन और मिर्च और अदरक कट करके रख दी है। तो गहत की दाल के भरे पराठे बनने वाले हैं आज। वैसे रोटियां भी बनती हैं। रोटियां वैसे चूल्हे में ही अच्छी लगती हैं उसकी, क्योंकि उसको सेकना अच्छे से होता है। तो मैंने इसको उबाल लिया है। तो अगर मैं इसको सिलबट्टे में पीसती तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है, लेकिन हमारे पास सिलबट्टा नहीं है, तो हम इसे मिक्सी में ही पीसेंगे। तो देखते हैं, मिक्सी में वैसे गीला भी हो जाता है ये, तो देखते हैं कैसा रहता है। फर्स्ट एक्सपीरियंस बनाते हैं और आपको भी दिखाते हैं कैसा रहता है। फटाफट से बनाती हूँ, क्योंकि पतिदेव को लग जाती है हमारी भूख। तो दाल तो पीस दी है मैंने, लेकिन गीला हो गया है। अब इसको डबल रोटी बना के करना पड़ेगा। डबल मतलब पतली पतली रोटी बेलनी पड़ेगी, फिर उसके बाद से उसके अंदर ही मसाला डालना पड़ेगा। तो देखते हैं कैसा रहता है, बनाना तो पड़ेगा ही अब ये गीला हो चाहे टाइट हो। पे पराठा बन के तैयार हो गया है। एक रोटी से तो नहीं बन पा रहा था, ये डबल करके बनाया है तो अच्छा बना है। दूसरा यहाँ चढ़ा दिया है। ये ज़बरदस्त चाय भी बन चुकी है यहाँ पे हमारी। चाय भी बन गई है, एक पराठा भी बन गया है, दूसरा चढ़ा रखा है। बड़ा मुश्किल हो रहा है इसको बनाना क्योंकि ये हो गया है गीला, मिक्सी में हो जाता है गीला। जो सिलबट्टे में पीसते हैं वो गीला नहीं होता है वो मसाला, तो इस चक्कर में डबल रोटी करके बनाना पड़ रहा है। तो वैसे तो खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है इसकी, क्योंकि उसमें अदरक लहसुन और हरी मिर्च डाल रखी है। और चाय भी बन चुकी है, खाने वाले भी बुला लिए हैं। अब खाने वाले बड़ा वाला बेटा भी बाहर ही घूम रहा है, उसको घूमने की पड़ी रहती है। बाहर जाता है तो घूमने में ही रहता है, इसलिए मैं उसको बाहर नहीं निकालती हूँ ज़्यादातर। गहत के पराठे बनके तैयार हो गए हैं, साथ में चाय भी है। पराठे तो बन गए हैं, पतिदेव ने खाए, 2 ही खाए, उन्हें पसंद नहीं आए, पता नहीं क्यों क्योंकि उन्हें सिलबट्टे, जो भी ये चीज़ें पहाड़ी चीज़ें हैं, सिलबट्टे में खाने की आदत है। तो हो सकता है उन्हें पसंद ना आया हो ऐसे, इस चक्कर में मिक्सी में वो थोड़ा गजगजे से हो गए थे। और साथ में मैंने डबल रोटी बना रखी थी, 2 रोटियों के बीच में भर रखा था वो मसाला। इस वजह से लग रही हो, पता नहीं किस वजह से लगी, लेकिन उनको अच्छी नहीं लगी बोल रहे हैं। तो अब मैं टेस्ट करके बताती हूँ कि कैसे लगे हैं, कैसे हो रहे हैं, कैसे नहीं हो रहे हैं। बेटे ने भी खा लिया है, आधा पापा के साथ खाया उसने। अभी थोड़ी देर में बुलाती हूँ, उसको भी खिलाती हूँ। उसने भी नहीं खा रखा है अभी पूरी तरह से, क्योंकि वो थोड़ा खाता है फिर भागता रहता है इधर उधर। फिर थोड़ी देर बाद उसको भूख लग जाएगी, जब हम छत में चल जाएंगे धूप वगैरह सेकने के लिए। फिर अभी खाती हूँ टेस्ट। दोस्तों, मैं टेस्ट करने लगी हूँ। उल्टे हाथ से खाया मैंने, ठीक है, ओके ओके है। क्योंकि मैंने उबाल के बना रखा है, इसलिए शायद गजगजे से हो रहे हैं। मैंने इसलिए उबाला क्योंकि मैंने कहा गैस में है, गैस में पकते नहीं हैं अच्छे से, चूल्हे में पक जाते हैं। जब आग वाले चूल्हे में बनाते हैं इन सब चीज़ों को, तो वो अच्छे से पक जाते हैं। लेकिन मैंने कहा उबाल के बनाती हूँ, और वैसे भिगा के भी बनाते हैं, पर मैंने उबाल के बनाया। तो नाश्ता पानी हो चुका था, और उसके बाद से बिस्तर वगैरह बाहर धूप में डाला। आज पतिदेव घर में हैं, तो इस चक्कर में मैंने कहा
बिस्तर वगैरह बाहर डाल देती हूँ और साथ ही बिस्तर वो बेड के अंदर का सामान वगैरह सारा सब बिखरा हुआ है, उसको सब सही करना है। कपड़े वगैरह हैं और सब सामान है, तो मैंने कहा उसको सही करूँगी। साथ ही मैंने कपड़े वगैरह भी धो दिए हैं, अभी सुखाने बाकी रहते हैं। और एक बार सुबह झाड़ू लगा दिया था, एक बार अभी झाड़ू लगाया है। इनको ऊपर भेजा, उसके बाद फिर झाड़ू लगाया, क्योंकि बच्चे घर में रहते हैं तो फिर गंदा होता ही रहता है। अभी मैं छत में आ गई हूँ, ये तीनों लोग लेटे हुए हैं यहाँ पे, धूप सेक रहे हैं। एक तो फ़ोन देख रहा है, फ़ोन का कीड़ा घुस गया उसके अंदर भी। दो यहाँ पे लेटे हुए हैं और मैं तेल वगैरह लेके आ गई। बाल्टी कपड़े धो के इनको सुखाती हूँ पहले, फटाफट से कपड़े वगैरह सुखाती हूँ। यहाँ पे कंबल भी ऊपर ही लेके आ गई आज मैंने कहा अच्छे से सूखेगा। हंस रहा है वहाँ से। तो फटाफट से कपड़े सुखाती हूँ, मेरा तो काम ही ख़त्म नहीं होता, सुबह से शाम तक लगी रहूँगी, फिर भी काम अभी है वाला हिसाब है। अपने लिए टाइम निकालना पड़ेगा, मिलता तो है नहीं, निकालना पड़ता है। तो कपड़े वगैरह सुखा दिए हैं और आज कंबल वगैरह भी धोए थे बच्चों के, जैसे कि ये और वो सामने, और बहुत सारे कपड़े हो गए थे, 1 बाल्टी कपड़े हो गए थे। और अभी तो हवा भी चलने लग गई है, तो अभी पतिदेव को धूप लग गई थी तो वो चले गए हैं नीचे, और अब मैं हूँ इन दोनों के साथ। मैंने तेल भी लगाना है भाव को, नीचे तो हो नहीं पाएगा क्योंकि ठंडा होता है नीचे। मैंने कहा पहले तेल वेल लगा लेती हूँ इसको, और ये ऐसे कर रहा है। आटे की लोई बना के लाई हूँ मैं आज, इससे लोई से मैं घिसने वाली हूँ इसको, क्योंकि इसके सर में अभी लेची है। यहाँ पे आपको दिख नहीं रही होंगी क्योंकि अब गर्मी होने लग गई तो और ज़्यादा दिखती है। हाँ, कुछ नहीं कर रही हूँ आपको, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, आप छिदानी कर ले हो। नन्नू नन्नू, मुझे भी सोना है, मुझे भी सोना है। छत से नीचे आने के बाद यहाँ पे हमारा लंच भी बन चुका है और ये खा रहे हैं, हमें नहीं खाने दे रहे हैं अपनी थाली में। ये भी खा रहे हैं जो गुस्से से लाल हो रखे हैं। है सर, खिचड़ी बनाई है ना इन्होंने, इसलिए गुस्सा हो रखे हैं। अभी लंच वगैरह करने के बाद मैं आ गई हूँ ऊपर छत में, कपड़े वगैरह भी सूख गए हैं, तो मैंने कहा पहले कपड़े वगैरह ले आती हूँ और पानी गर्म करने के लिए रख दिया है। बर्तन वगैरह धोऊंगी अब, क्योंकि फिर ज़्यादा टाइम हो जाता है, फिर बच्चों के साथ ऐसे हो जाता है कभी कुछ। मैंने कहा अभी पतिदेव ने पकड़े हुए हैं, एक तो खेल रहा है, एक टीवी देख रहा है, एक पतिदेव ने खेल करा रहे हैं उसको, तो मैंने कहा फटाफट से काम कर लेती हूँ। फिर रोज़ लेट ही हो जाता है, कुछ ना कुछ हो ही जाता है। फिर सुबह से शाम तक इतने काम हो जाते हैं, पता ही नहीं लगता सुबह कब हुई और शाम कब हुई। काम का पता ही नहीं लगता है कितना काम था, काम ही काम रहता है, चाहे जितना कर लो काम ख़त्म ही नहीं होता है। हेलो गाइज़, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो दोस्तों ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है दोपहर से, तो जो हमने पहले का ब्लॉग देखा होगा उसको मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई थी। कल मैंने बिस्तर की साफ़ सफाई की, जो बेड के अंदर का होता है सामान वगैरह जो हमारे यूज़ के लायक नहीं था, कपड़े वगैरह जो हल्के फुल्के कुछ यूज़ के लायक नहीं थे बच्चों के कपड़े, तो वो मैंने निकाले बिस्तर से, बेड से मतलब, और बिस्तर वगैरह बाहर सुखाया। तो इस चक्कर में ब्लॉग को कंटिन्यू नहीं कर पाई थी। साफ़ सफाई करी थी अंदर की, डीप क्लीनिंग करी थी कल, तो इस चक्कर में मैं ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई। फिर बच्चों के साथ हो जाता है, 5 बजे से मैं लगी हुई थी, कपड़े वगैरह उठाए थे मैंने छत से, उसके बाद से मैं वही कामों में लगी हुई थी, बिस्तर वगैरह बेड वगैरह सेट करा पूरा। तो अभी फ़िलहाल मैंने 2 बाल्टी कपड़े धो रखे हैं, कुछ तो इसके हैं सुखाने के, छोटे वाले के कंबल वगैरह, और कुछ वैसे हैं धो रखे हैं 2 बाल्टी कपड़े, तो इनको सुखाती हूँ फटाफट से पहले मैं। तो अभी कपड़े वगैरह सुखा दिए हैं, बच्चों के इतने सारे कपड़े हो जाते हैं डेली, क्या बताऊँ। तो यहाँ पे धूप सेक रहे हैं महाराज जी, एक यहाँ मिट्टी में खेल कर रहे हैं, इनको मिट्टी में ही खेलना पसंद है, पता नहीं क्यों। ये अभी ये कोशिश करते रहेंगे। तो अभी इन्होंने घुटने के बल चलना थोड़ा बहुत स्टार्ट कर दिया है, अभी आगे को हाथ नहीं खिसका सकता, बस ऐसे घुटने टेक ले रहा है नीचे को। तो अभी इनको खेलने देते हैं, बार बार इनको उठाना पड़ रहा है, इधर से उधर, उधर से इधर, ये कोशिशें चल रही हैं इनकी।
वगैरह तो सुखा दिए हैं और नीचे का सारा काम निपटा के आ चुकी थी। लंच भी बना दिया था मैंने। पतिदेव को कॉल किया कि लंच करने के लिए आ जाओ, तो उन्होंने बोला कि अभी मुझे भूख नहीं है, मैं जब ड्यूटी से आ जाऊँगा तभी खाऊँगा खाना। तो उन्होंने कहा तुम खा लो, तो मैं अभी छत में ही लेके आ गई हूँ। मैंने कहा नीचे ठंडे में क्या खाएँ, थोड़ा बहुत खाते हैं हम। तो ऊपर लाने वाला ही था वो, ऐसा बना रखा था कि ऊपर ला सकते हैं उसको। तो बना रखा है मैंने मटर पुलाव, तो ऊपर छत में लेके आ गई एक टिफ़िन में। मैंने कहा थोड़ा सा मैं भी खा लूँगी, थोड़ा मेरा बेटा भी खा लेगा। और ये तो बस लुढ़का ही रहता है नीचे ये तो कुछ ना कुछ और चीज़ें खाता रहता है। इसके दांत खुजला रहे हैं, तो ये कागज़ वागज कुछ भी खा ले रहा है जो मुंह में आ रहा है। ये वाइप्स ही खाने लग गया। छोड़ो, गंदा है वो, ओ गंदा है वो, गंदा नहीं। लंच वगैरह करने के बाद ये सर को तेल मालिश भी कर दी है, कपड़े वगैरह भी चेंज कर दिए हैं। अब आ रही है इनको नींद और धूप भी जा चुकी है। तो अब चलते हैं रूम की तरफ। और कपड़े वगैरह तो बाद में ले जाऊंगी, पहले इनको ले जाती हूँ नीचे, क्योंकि मालिश करने के बाद इनको फीड कराना ज़रूरी होता है। भूख वगैरह लग जाती है, फिर ये सो जाते हैं मालिश करने के बाद। लाने के बाद ये सर को सुला दिया था, ये फिर से उठ गए हैं। वो सर जो ऐसे सो रहे हैं कुड़कू बन के, इनको जब तक उठाएंगे नहीं तब तक उठेंगे नहीं। पे दोनों को सुला दिया था मैंने, 4 बजे आ गए थे नीचे। और छोटे वाले को सुलाया पहले, बड़े वाला तो खुद ही सो गया था वो बेचारा। मैंने कहा अभी थोड़ी देर बाद, कह रहा था मुझे ए फॉर एप्पल दिखा दो। मैंने कहा जब आप सो के उठ जाओगे तब दिखाऊंगी। तो बेचारा चुपचाप से जाके लेटा और चुपचाप सो गया। इसको सुलाना पड़ता है, ये है खतरनाक ये खतरनाक प्राणी है, इसको सुलाना पड़ता है और ये बिना उठाए उठ जाता है। अभी छत में आ चुकी हूँ, कपड़े वगैरह उठाती हूँ, इतने सारे कपड़े हैं। बाल्टी यहीं रख दी थी, हवा भी चलने लगी। तो दोस्तों सुबह का नाश्ता पतिदेव को पसंद नहीं आया, तो सोचा कि शाम को कुछ स्पेशल सा और लजीज सा बनाया जाए जिससे कि पतिदेव का मन खुश हो जाए। तो यहाँ पे आज मैं बना रही हूँ मटर मशरूम। और मटर मशरूम मैं पहली बार बना रही हूँ अपनी लाइफ में। कई चीज़ें होती हैं जो अपनी लाइफ में हम फर्स्ट टाइम ही करते हैं। तो यहाँ पे इतनी कुछ तैयारियाँ कर दी हैं मैंने, और आगे आपने देख ही लिया है कि क्या क्या मैंने कर। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से मैंने मटर मशरूम बनाया। और आप किस तरीके से बनाते हैं कमेंट ज़रूर करना, और मेरा तरीका कैसा लगा वो भी बताना। तो यहाँ पे मेरा मसाला रेडी हो चुका था, तो उसको भूना और बेसिक से मसाले डाले, जो धनिया, नमक, हल्दी वगैरह होती है, यही बेसिक मसाले डाले। उसके बाद मसाला वगैरह भुन चुका था, फिर डाली उसमें मटर, जो कि मटर भी भुन चुकी थी। उसके बाद से डाला इसमें गर्म पानी, क्योंकि ठंडे पानी से थोड़ा स्वाद ख़त्म हो जाता है, तो गर्म पानी डाला। तो यहाँ पे मटर में उबाल आ चुका था। उसके बाद डाला मैंने मशरूम वगैरह पक चुका था। तो कुछ लजीज सी सब्जी बनी थी। कैसी लगी आपको ये रेसिपी कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।